तीन है। भारत सरकार किसानों की कोने कोने में ज़मीन लूटती है। अभी तक आज़ादी के पहले के से लेकर आज़ादी के बाद लैंड लिटिगेशन मामला जो है, या आप सीलिंग को भी देख लीजिए, भूहदबंदी कानून भी देख लीजिए, और शहरी हदबंदी भी आप देख लीजिए। आप कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट की, केंद्र की हो या स्टेट की, भाई आप डेमोक्रेसी किसके लिए, कोई भी कानून किसके लिए बनता है? जनता के लिए ना। लोकतंत्र का मतलब है कि एक बेहतर तंत्र, लोग के लिए, जन के लिए तंत्र की सही व्यवस्था, ताकि वो मुस्कुरा सके, जी सके, पीस लाइफ जी सके, अपने बच्चों की भविष्य की निर्माण कर सके। इतनी बड़ी घटना में तो बार बार जब भी कोई घटना घटित होती है, आपके सिटी में आता है, इतनी बड़ी घटना आप उठा करके देख लें कि जब 100 सालों से रैयती ज़मीन इनकी है, आखिर कौन जो एएनई है, उनकी पूरी की पूरी कॉल डिटेल निकाला जाए, पूरा सीडीआर निकालिए। 2-3 महीने का किससे उसकी बातचीत हो रही है, इसमें कौन दबंग लोग हैं, राजनीति क्या है। आप जस्टिस के लिए आते तो आप सबके वहाँ पर 15-20 दुकान और भी है, अन्य लोग भी हैं, आपने टारगेटेड किया। दूसरी चीज़, जब 100 सालों से थी, न्यायालय में मामला लंबित था, तो आप न्यायालय के मामले को आप ऑर्डर को आने देते। ऐसा कोई, इससे न तो क्रांति हो रही थी, न इससे हिंदुस्तान चाइना का, पाकिस्तान का झगड़ा बढ़ रहा था, न ही रेलवे इससे इंक्रोचमेंट, इस पूरा पटना इंक्रोचमेंट है माफियाओं का। सरकारी ज़मीन रजिस्ट्री माफिया लोग, ज़मीन माफिया, दलाल लोग, नेता लोग कर लेते हैं। पूरा का पूरा जितना आम लोग हैं ज़मीन माफिया से परेशान हैं। आप उस पर तो कोई कार्रवाई करते नहीं हैं, आप आम लोगों को न्याय मिलती नहीं है, अपराधी और माफियाओं को आप डराते नहीं हैं। आप एक शहरी नागरिक जो अपनी लाइफ जीता है, उसको आप डरा रहे हैं, उसको आप मार रहे हैं, पुलिस ला के महिलाओं को थकूच रहे हैं। आप उसके बच्चों को कौन पिता देगा? आपने तो ले ली जान, जिंदगी चली गई। तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उस पर कार्रवाई हो, पूरा का पूरा जांच हो इसकी। हम रेलवे को भी और सरकार को भी लिखेंगे, इसमें जो लोग हों, चाहे किसी ने राजनीतिक कारणों से, चाहे कुछ ए हो, बी हो, सी हो, जिस किसी ने भी आरटीआई लगाया हो, वाले वहाँ के दुकानदार आपसे कह रहे हैं कि आप कोर्ट का इंतजार करिए, तो आप कोर्ट का इंतजार कर लेते, जस्टिस आप दे देते। यह रैयती कागज आपको दिखा रहा, आप उसको भी सुनने को तैयार नहीं है। आप मुखर कानून है क्या ये हिटलर का देश थोड़ी है। हाँ, हिटलर नेता हो गए हैं, ये मैं मानता हूँ, पदाधिकारी। देश हिटलर का नहीं है, यहाँ की अपनी डेमोक्रेसी है। तो ये बड़ी घटना है, मैं इस घटना का पूरा जांच चाहता हूँ। इस परिवार की मुआवजा उस बच्चों को, उसकी पत्नी को नौकरी की व्यवस्था की जाए। जो लोग इस पे इन्वॉल्व है उस पर 302 का मुकदमा हो, और जब तक न्यायालय का कोई आदेश नहीं आ जाता है तब तक उस पर कार्रवाई होगी। सर, परिवार से भी आप लोग मिले हैं, जाप इस पर केस बुक कर लेती है। अब आप जाप को, आपके बारे में पता है, पप्पू यादव हर इंसान के घटने को सीरियस लेता है। हर कोई ऐसा परिवार नहीं जिसको मैं सीरियस नहीं लेता, चाहे छोटी घटना हो चाहे बड़ी घटना हो। घटना तो घटना है ना। एक पति, एक पत्नी है, सारी जिंदगी बिना पति के, अब सोच लीजिए कि उसकी लाइफ क्या है। बच्चे हो सकते हैं चाचा या परिवार के भरोसे जी ले, लेकिन मिसेज कौन लौटा के देगा? आप राजनीतिक कारणों से आप जो मन में आया सो कर लिए, इस बच्चे को जस्टिस कौन देगा? इसलिए मैं चिट्ठी लिखूंगा इस पर, करेक्ट यहाँ के रेलवे विभाग पर, ऊपर बोर्ड से लेके रेलवे मंत्रालय को, इसकी पूरी जांच सीडीआर से, उसका पूरा का पूरा सीसीटीवी फुटेज, उसमें हम चाहेंगे सभी चीज़ों को टेक्निकल तरीके से उसकी जांच हो, और जो इन्वॉल्व हो सस्पेंड भी हो और उस पर मुकदमा दर्ज।